अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करें और यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करें कंपोनेंट्स में, यानी एक्स वाई जी कंपोनेंट्स में जो परपेंडिकुलर है। जो आपको फिगर दिख रहा है, उस फिगर में जो प्लेन है, उस प्लेन को एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करें। इसी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करें कंपोनेंट्स में, एक्स वाई जी कंपोनेंट्स में। तो इसको अगर इस फिगर को गौर करें, इस फिगर में जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है एक पोजीशन वेक्टर गिवन है ओरिजिन से ये 2 तक, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, और जी एक्सिस पे पोजीशन वेक्टर गिवन है, जो ये बराबर होगा 0 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2 वाई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जी यूनिट वेक्टर के। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर वो जो ओरिजिन से एक पॉइंट तक हो, उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर गिवन है वो 1 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 0 वाई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जी यूनिट वेक्टर, और जी एक्सिस के ऊपर जो गिवन है वो 0 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 0 वाई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जी यूनिट वेक्टर। अब कहते हैं आप जो आपका ये प्लेन है, मेरे ख्याल से फिगर को देख के आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। हम पहले क्या करेंगे, ये इसी में से ये 2 और 1, ये जो बेस पे नज़र आ रहा है ये वाला लाइन, ये दोनों पोजीशन वेक्टर जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी ओरिजिन से लेकर 1 तक और ओरिजिन से लेकर 2 तक, इन दो पोजीशन वेक्टर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये जो बेस वाला है। और इसी तरह ये ओरिजिन से 1 तक जो पोजीशन वेक्टर हैं और ओरिजिन से लेकर ये 3 तक जो पोजीशन वेक्टर हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसका सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों के, तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये दो वेक्टर्स आ जाएंगे, इस एक को हम ए कह लेंगे, एक को बी कह लेंगे, और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया को जो परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर या इसका जो डायरेक्शन है, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। इसको अगर मैं मज़ीद डिस्क्राइब करूँ तो लेट से हमारे पास ये, होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और सही नज़र आता होगा। ये हमारे पास जो है वो इसी तरह एक फिगर है। अब इसी फिगर में ये हमारे पास वाई एक्सिस गिवन है, यानी ये वाला, और ये 2 है, और ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस गिवन है, और ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास जो है ये गिवन है 3 जी एक्सिस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी इसी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, यानी इस वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अगर गौर करें इसी वेक्टर को और इस वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, और फिर एरिया ये आ जाएगा। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखें ये एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया है, और एरिया को ये वो नॉर्मल जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई और जी यूनिट वेक्टर्स में। देखो अगर मैं इसी वेक्टर को, ये ए वेक्टर बन जाएगा, ये 1 से लेकर ये 2 तक, ये वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, बी वेक्टर्स को। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये एरिया आ जाएगा जो फिगर में आपको ये वाला नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई गई हो। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है, और जी एक्सिस के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। अब हमारे पास जो ए वेक्टर बनेगा वो किसी तरह बनेगा, वो बनेगा ए वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एंड पॉइंट
ऑफ द बेस। ये बेस के ऊपर जो है ना, जो एंड पॉइंट्स है, इन दोनों एंड पॉइंट्स के हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास एक ये है वाई एक्सिस के ऊपर, ये ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ये बनता है और एक पोजीशन वेक्टर ये बनता है। इन दोनों का डिफरेंस करके हमारे पास ये एक वेक्टर आ जाएगा, ये वाला, ये एक वेक्टर आ जाएगा और इसको मैं नाम देता हूँ कि ये ए वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक एंड पॉइंट हमारे पास ये वाला है, ये वाई एक्सिस के ऊपर, और एक ये वाला है। इसकी पोजीशन वेक्टर में लिख लूँगा 0x यूनिट वेक्टर प्लस 2y यूनिट वेक्टर प्लस 0z यूनिट वेक्टर माइनस 1x यूनिट वेक्टर प्लस 0y यूनिट वेक्टर प्लस 0z यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 0 माइनस 1, यानी x यूनिट वेक्टर को x यूनिट वेक्टर से माइनस करें, इसमें से आ जाएगा 1 x यूनिट वेक्टर माइनस 1 x यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसमें से आ जाएगा प्लस 2 y यूनिट वेक्टर प्लस 0 z यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया a यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह हमारे पास b यूनिट वेक्टर, b जो है, ये जो b इज़ द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द लेफ्ट साइड, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड बनता है, इस पे जो एंड पॉइंट्स है इसकी पोजीशन वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमारे पास आ जाएगा वेक्टर b आ जाएगा। ये किस चीज़ के बराबर है, इसको भी हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो एंड पॉइंट है ये बराबर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है बराबर है 0x यूनिट वेक्टर प्लस 0y यूनिट वेक्टर प्लस 3z यूनिट वेक्टर माइनस जो x एक्सिस के ऊपर पोजीशन वेक्टर है 1x यूनिट वेक्टर प्लस 0y यूनिट वेक्टर प्लस 0z यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से, इसमें से क्या आ जाएगा माइनस 1x यूनिट वेक्टर प्लस 0y यूनिट वेक्टर प्लस 3z यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया वेक्टर b। अब हमारे पास ए और बी वेक्टर्स आ गए हैं, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो अभी मैं आप लोगों को शो कर रहा था। अब ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया और वेक्टर बी भी आ गया। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसी को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये एरिया आ जाएगा तो फिर हम आगे देखते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर होगा इसका, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी। ये हम डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर ए पहले है तो इसके जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लें, तो कोफिशिएंट्स किसके बराबर है, -1, 2 और 0 के बराबर है। और इसी तरह जो है वेक्टर बी के जो है, अब कोफिशिएंट्स लिख लें, -1, 0 और 3। अब डिटर्मिनेंट इसका कर लें तो किसके बराबर होगा, जिस रो कॉलम में x है इसको डिलीट करें, बाकी को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो x यूनिट वेक्टर 2 इंटू 3 में से 6 आ जाएगा और -0 इंटू 0 से 0 आ जाएगा। फिर -y यूनिट वेक्टर, अब जिसमें y है इसको डिलीट करें, अब -1 इंटू 3 इसमें से -3 और -1 इंटू 0 से 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस z यूनिट वेक्टर, इसमें से जिसमें z है उसको डिलीट करें, बाकी आपस में मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 0 से 0 आ जाएगा और -1 इंटू -2 से +2 आ जाएगा
और इसी तरह ये बन जाएगा x यूनिट वेक्टर प्लस 3y यूनिट वेक्टर प्लस 2z यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब a क्रॉस b ये जो है वो एरिया है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b का हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका किसके बराबर होगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है 36 प्लस 9 प्लस 4 अंडर द रूट, या ये बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 49 और a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। अब n यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, n यूनिट वेक्टर बराबर है, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर यानी a क्रॉस b, ये वेक्टर है हमारे पास, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा a क्रॉस b क्या है हमारे पास, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर है 6x यूनिट वेक्टर प्लस 3y यूनिट वेक्टर प्लस 2z यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 7। अब हमने इसको कंपोनेंट में इसको फाइंड आउट कराना था। तो ये n यूनिट वेक्टर जो रिक्वायर्ड n यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है एरिया को या प्लेन को, वो बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 7x यूनिट वेक्टर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7y यूनिट वेक्टर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7z यूनिट वेक्टर। ये वो रिक्वायर्ड n यूनिट वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर हैं प्लेन को, जो हमें शो कराया गया था उसमें फिगर में। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।